हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम आपको 20 अगस्त को है ना। उसका सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, तो देख लीजिए आपका एग्जाम किस सिटी में है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा सर मीर जुमला ने। पहला ही तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था? स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, दमन यानी खत्म कर दिया था बलबन ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ये मिलता है सर आपका एरण अभिलेख से। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी उस स्थान का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूर कुशीनगर में हुई थी, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका लोथल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चलिए, कथनों पर विचार करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताइए कौन कौन से प्रावधान थे? क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल था सर, पहला सही है। एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, बिल्कुल था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, बिल्कुल था। तीनों का ही था। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसका है? तो ये जो कथन है सर जवाहरलाल नेहरू का है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम ऑफलाइन है। ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है, 13 दिन है। प्रैक्टिस सेट मंगा लो, जो मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपकी इच्छा है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 20 अगस्त को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है। तो ऐसे में आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाना है वो ऑफलाइन लगाना है, ऑनलाइन भूल के भी नहीं लगा लेना। क्योंकि ऑफलाइन इंटरफेस और ऑनलाइन इंटरफेस में कई ज्यादा डिफरेंस है ना। ऑनलाइन में आप केवल एक क्वेश्चंस एक समय में देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में एक समय में आप कई क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेजेस रहते हैं। तो थोड़ा दिमाग से चला करो, ऐसा ही नहीं है बिल्कुल भीड़ जहां चल रही वहीं पर आप खिसकते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ठीक है, आज ही इसको ऑर्डर कर लेना, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। और तुरंत में आप इसको सेट पेपर स्टार्ट कर लेना, क्योंकि अब सेट पेपर का ही समय बचा हुआ है। ठीक है ना। या तो आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी बुक को लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं वो देख लीजिए। देख लीजिए सर, यहाँ पर आपने पहला प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट आपने लगाया पूरा। ठीक है, हाँ सर, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट पूरा लगा लिया 100 क्वेश्चंस का। ये आपके 100 क्वेश्चंस दिए, पूरा पहला प्रैक्टिस सेट लगा लिया। अब देख लीजिए, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया बनाया गया है ना, बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना। जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तब आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। अच्छा, सबसे मेन बात क्या होती है, यहाँ पर आप कोई भी बुक परचेस कर लो, अगर उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, व्याख्या के साथ नहीं है, तो आपका वो प्रैक्टिस सेट परचेस करना बेकार है। और मैं आपको बताता ही इसलिए हूं ये वाली पब्लिकेशन की बुक्स, क्योंकि इसमें जो आपके उत्तर दिए हैं, आंसर दिए हैं, पूरे व्याख्या सहित हैं। यानी कि आपने सेट पेपर लगाया, जहां भी आपका डाउट हुआ आपने आंसर की देख करके वहां पर अपना डाउट क्लियर कर लिया। इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट का समय है, तो आप इसको जरूर से परचेस कर लीजिए। या तो ऑनलाइन मार्केट से परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको दे दे रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है। या ऑफलाइन मार्केट से भी पास के बुक डिपो से जाकर के परचेस कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी ये बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, एक और बात बता देता हूं,
देख लीजिए, चक्षु पब्लिकेशन की ये दो बुक आती हैं। पहला तो आपका प्रैक्टिस सेट है, दूसरा संपूर्ण गाइड बुक है। गाइड बुक लेना चाहो तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि भैया हर 6 महीने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम होना है। एक बार परचेस कर लो, हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगी और इसी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ मुझे आपको बताना था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, जल्दी बताओ। तो ये किया था आपका दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो ये सर उत्तरी सागर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को वेनिलक्स देश कहा जाता है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका गोंडवाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। माउंट आबू निर्मित है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, तो ये निर्मित है किससे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीस से। ठीक है, ये एक चट्टान का प्रकार होता है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही, तो ये रही सर आपका गौतम बुद्ध नगर में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर शायद गाजियाबाद बताया था, तो सही कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। 2011 की वही क्वेश्चन है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है, गरीबी आय को रेखा को मापने के लिए, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, NSSO, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण जो है वो सर्वेक्षण संगठन करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए तक मान्य होगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 6 महीने के लिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश का वर्णन है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है सर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है, तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी, एक ही बार संशोधन हुआ केवल, 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो विटामिन ए होता है, इसलिए तो गोल्डन धान कहते हैं सर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे कठोर भाग, दृढ़ भाग का मतलब है सबसे कठोर, जिसको दंत बलक कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एनामिल कहा जाता है ना, तो दोनों ही आपसे पूछा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है वायु में, तो सही आंसर हो जाएगा रेडॉन, और आर्गन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है किस विधि के द्वारा, तो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया एक अनियंत्रित अभिक्रिया है, अगर इस पर नियंत्रण पा लिया गया तो दुनिया में दूसरे सूरज का निर्माण हो जाएगा, समझ रहे। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित किया जाता है तो चंद्रमा से पृथ्वी पर ला रहे भार तो उसका बढ़ जाएगा, लेकिन मात्रा यानी कि द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अतीत के चलचित्र ये रचना किसकी है, सिंपल और इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइए, और पूछा भी जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे अपना अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, है ना, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है,
वचन, वचन शब्द जो है सर एक पुल्लिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को, और मेरे शब्द क्या है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर सर्वनाम, बस। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से बादल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। अम्बुद बादल का समानार्थी शब्द होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 5 जून को। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिलीय इमारतों के वाणिज्य रूप से व्यवहारिक फसलों की खेती की जाती है। तो उस खेती को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर लंबवत खेती, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ग्रीन पीस आंदोलन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए कि स्वीडन की राजधानी क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? स्वीडन की राजधानी हो जाएगी आपकी स्टॉकहोम। वर्ण जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग खुद है, और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, ये भी याद रखना। चलिए, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है वो अपने सेवानिवृत्त हो जाते हैं? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 1/3 सदस्य, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर 2 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी काल की चित्रकला वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए कौन? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ग्रेग वॉकरली, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिहार ने हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया, इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि बिहार का चुनाव काफी सुर्खियों में रहा था तेजस्वी के कारण, क्योंकि वो जीतने ही वाले थे लगभग, फिर नीतीश जी जीत गए, एकदम से आगे निकल गए, है ना। तो इस वजह से तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है। चार ऑप्शन सामने। पहला है कि बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, बिल्कुल ठीक, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक। दूसरा, नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही सही है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए संसद की आधारशिला किस स्थिति को रखी गई? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 2020 में हमारा पूरा देश जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा था, जूझ रहा था, तब हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री और अपने जो मंत्री हैं उनको अपनी संसद बनाने की पड़ी हुई थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को। इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं सर? 18 दिसंबर को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर हो जाएगा सर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रमुख राज्यों की श्रेणियों के तहत इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो सही आंसर हो जाएगा सर कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया?
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फ्रांस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सक्षम वेब पोर्टल की उपयोगिता क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसकी उपयोगिता क्या है सर? ये एक जॉब पोर्टल है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा एस एन सुब्रमण्यम। और लास्ट क्वेश्चन, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 70 नहीं लगभग ये थे आपके, क्योंकि बीच में से हाँ 65 60 से 65 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।